अपनी जिंदगी में एक्टिव रहना है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही शानदार है कि सफलता की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस। तो ये आज का जो सेशन है, ये बहुत ही शानदार होने वाला है। इस दुनिया में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। तो वो सफलता की संभावना को हम कैसे बढ़ाएं, हम सक्सेस कैसे हों, इस चीज को आज हमारे सामने हमको बताने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर, जिनकी आज जिनकी एक एक गाइडलाइन से आज हमारा बिजनेस बूम कर रहा है, हम अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उनको हम यहां पर सुनने वाले हैं। तो अपनी डायरी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो एक बार माई रिचार्ज वाली हम लोग क्लैपिंग कर लेते हैं। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। आप सबकी इस जोरदार तालियों के बीच में मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी, वेलकम सर। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग किशोर जी, माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग सभी साथियों को खिलखिलाते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे। वाह क्या बात। मंजिल मिल ही जाएंगी हमें भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएंगी हमें भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। डबल डायमंड हम बन ही जाएंगे, गुमराह तो वो है जिनका वीडियो बंद है। वो एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है, कोई दूसरी राह में चल रहा है। आज उन सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए जिन्होंने 2025 में अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, निष्ठा उसको कायम रखा है कि 2023 में भी हमारा वीडियो बंद था, 2024 में भी बंद था और 2025 में भी। क्योंकि इन्होंने मेरी एक ट्रेनिंग ली थी और वो थी कि एक बार अगर मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं किसी के नहीं सुनता, मैं अपने आप की नहीं सुनता। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो शानदार तरीके से किशोर जी ने आज की मीटिंग को शुरुआत किया। आज एक कहानी से शुरू करूंगा। दोस्तों क्या होता है, एक बार एक लड़के को ना शादी करनी होती है। शादी करनी होती है तो उसकी शादी हो नहीं होती, मतलब लड़की नहीं मिल रही है उसको। बहुत कोशिश की घर वालों ने, सब लोगों ने, लेकिन हो नहीं रही शादी। फिर उसने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि अगर आपको शादी करनी है तो हमें मिलिए। तो वो व्यक्ति एक जगह पे उस ऑफिस में गया तो वहां पे लिखा था कि आप अंदर चले जाइए। अंदर जैसे ही वो गया तो वहां पे दो दरवाजे थे। एक दरवाजे पे लिखा था कि सुंदर लड़की से शादी करना चाहते तो इसमें जाइए, और जो सुंदर नहीं है उससे शादी करना चाहते तो दूसरे दरवाजे में जाए। तो वो पहले दरवाजे में चला गया। फिर वहां गया तो फिर वहां पे दो दरवाजे थे कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है तो इस दरवाजे में जाइए, और अनपढ़ लड़की से शादी करनी तो इस दरवाजे में जाइए। तो वो पढ़ी लिखी लड़की जो लिखा था वहां पे चला गया, दरवाजा नंबर 1 में। फिर वहां पे गया तो आगे लिखा था जिसे रसोई बहुत अच्छी बनानी आती है उसे शादी करनी है तो 1 नंबर दरवाजे में जाइए, जिसे बिल्कुल रसोई बनानी नहीं आती उसे शादी करनी है तो 2 नंबर दरवाजे में जाइए। तो फिर वो 1 नंबर में चला गया। तो वहां लिखा था कि जो प्यार करने वाली, अच्छे स्वभाव की लड़की चाहिए तो 1 नंबर दरवाजा है, और गुस्से वाली, एकदम झगड़ा करने वाली लड़की चाहिए तो 2 नंबर दरवाजा है। फिर जब वो 1 नंबर दरवाजे में गया तो आखिर में एक बहुत बड़ा शीशा वहां पे लगा हुआ था, और उस शीशे के ऊपर लिखा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा है। आपको पहले इस आईने में अपना चेहरा देखने की जरूरत है कि आप इसके लायक है कि नहीं। तो ये बहुत ही शानदार एक बात है। मुझे इससे ये पता चलता है कि जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इसका एक ही तरीका है कि हमें उसके लायक बनना होता है। अगर आप किसी चीज के लायक बन गए ना तो आपको वो चीज मांगने की जरूरत नहीं। मुझे आज से 20 साल पहले एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक बहुत ही शानदार किताब में ये पढ़ने को मिला था कि कभी कुछ मांगो मत, उसके लायक बन जाओ। आपको ढूंढा जाएगा, आपको ढूंढ के वो चीज दी जाएगी अगर आप उसके लायक बन गए। तो अगर हम इस बिजनेस में कामयाबी के लायक बन गए तो कामयाबी जो है वो हमें ढूंढ लेगी। हमें कामयाबी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सक्सेस इज नॉट द थिंग यू शुड चेज, यू शुड कैच, बट सक्सेस इज द थिंग यू शुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। कामयाबी पकड़ने की चीज नहीं है, हासिल करने की चीज नहीं है, उसके पीछे भागने की चीज नहीं है। कामयाबी जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने की चीज। इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार कविता है। आज तो मुझे पहले से प्लान नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत शानदार कविता है ये। पूरे टॉपिक के ऊपर एक 12-14 लाइन की कविता है। अगले गुरुवार को मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ये कविता आपको जरूर सुनाऊंगा। ठीक है।
तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं कि भाई अपनी सफलता की संभावना कैसे बढ़ाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग इतने किस्मत वाले हैं, आपको अंदाजा नहीं है कितने किस्मत वाले हैं। हमारी कामयाबी जो है वो हमारे हाथों में है, ये हमारी सबसे बड़ी किस्मत, सबसे बड़ी किस्मत है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं या हमको पता भी नहीं होता है, वो है कि ये बिजनेस में आप खुद कस्टमर तक जा सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने कोई जगह एक रेस्टोरेंट रेंट पे लिया, उसका 2-2.5 लाख रुपया महीने का रेंट है। वहां पे फिर आपने 15-20 लाख रुपए का फर्नीचर किया, ताम झाम सब कुछ सजावट लगाई, लाइटिंग्स किया, ये किया वो किया, 2-4 टीवी लगा दिए, एसी लगा दिया। उसके बाद आपने एक बढ़िया सा कुक हायर किया है कि भाई तुम अच्छा खाना बनाओ, उसके 2-3 साथी है, ठीक है। उसके बाद 2 वेटर हो गया, एक मैनेजर हो गया, एक चौकीदार हो गया। उसके बाद आपको लाइट बिल भरना है। ये सब कुछ करने के बाद भी आपको इंतजार करना है कि कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएगा। आप रेमंड का फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी, रेमंड का शोरूम खोलने के बाद भी आपको इंतजार करना है कि कस्टमर आपकी दुकान में आएगा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम अपने कस्टमर के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, हम अपने लोगों के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये बिजनेस में जो कामयाबी के लिए, देखिए किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें एक्शन लेनी पड़ती है। और यहाँ पे जो एक्शन लेने की जो बात है ना, उस पर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें हम खुद कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि सर आज आपका ये मीटिंग खत्म करके मैं 4 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बात करूंगा, तो उसे कौन रोक सकता है? उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। आज एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि सर आज रात होने से पहले मैं 4 लोग को प्लान दिखा दूंगा, उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ये इतना शानदार बिजनेस है। जबकि अगर आप नौकरी करते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको रोका जाता है, आपको बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पहले तो। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई मैनेजर है। इंजीनियरिंग मैंने किया है 2006 में, तो उस टाइम से 2006 से जो लोग इंजीनियर बन के आज अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो मैं जब उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ कि यार तुम्हारा डेवलपमेंट कैसा है, वो बोलता है देखो भाई हमारा कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रोसेस जो होती है ना, हमारी कंपनी जो काम करती है ना, वो प्रोसेस एक जो साइकिल होती है ना, उसका एक पार्ट होता है, उसमें हमें खाली उसको ऑब्जर्व करना होता है। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो एलएनटी में जॉब करते हैं, उनका काम क्या है, वो यूएस से महीने में 2 या 3 मेल आते हैं, उसको पढ़ना है, उसमें जो लिखा है उसको एनालाइज करना है, रिप्लाई करना है, बस। तो उसमें कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये बिजनेस ऐसा है जो एक खुला मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हो, जो कुछ चाहे वो कर सकते हो। तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल है कि हम लोग अपनी सफलता की संभावना खुद से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्शन ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्शन ले सकते हैं। हम अपनी एक्शन की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ और भी कुछ चीजें मैं लेके आया हूँ, जो छोटी छोटी गलतियां भी कुछ लोग करते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो एक एग्जीबिशन में गया, मूर्तियों का एग्जीबिशन था, स्टेच्यू का। और वो जो मूर्तिकार था वो बड़ा फेमस था, जब भी वो एग्जीबिशन करता था तो इंडिया भर से लोग आते थे। तो उसने बहुत ही शानदार शानदार कलाकृति वहां पे रखी थी। लगभग उसने 25-30 मूर्तियां रखी थी एग्जीबिशन में। उसमें एक मूर्ति ऐसी थी जो आधी अधूरी थी, मतलब उसका चेहरा जो है ना सपाट था, अभी नाक नक्शी बनी नहीं थी उसकी, ऐसे ही चेहरा था उसका। उसके घुटनों से नीचे पैर भी नहीं थे, उसके आगे बाल थे, पीछे उसने बाल भी नहीं बनाए थे। तो लोगों ने सोचा यार ये मूर्ति तो अभी बनी नहीं है, तो आधी अधूरी है, इसने आधी मूर्ति क्यों रख दी यहाँ पे। तो कुछ 4-5 लोग इकट्ठा हो और उन्होंने उनको बुलाया और कंप्लेन किया कि भाई साहब ये तो आप क्या कर रहे हैं, आप लोग आपकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, आप तो लोगों का मजाक कर रहे हैं। आपने जो मूर्ति बनी नहीं है आधी अधूरी, उसको भी यहाँ पे रख दी। तो मूर्तिकार बोलता है नहीं ये आधी नहीं है, ये कंप्लीट है, ये मूर्ति मैंने इसलिए रखी क्योंकि कंप्लीट है। अच्छा अगर ये कंप्लीट है तो बताइए कि फिर किसकी मूर्ति है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसकी मूर्ति है। तो वो बोलता है ये अपॉर्चुनिटी की मूर्ति है, ये मौके की मूर्ति। तो बोलता है इसके आगे वाले पीछे क्यों नहीं, क्योंकि मौके को एक बार आप आगे से पकड़ सकते हो, लेकिन एक बार मौका चला गया फिर नहीं पकड़ सकते उसको, फिर वो गया। बोलता है इसका चेहरा क्यों नहीं बना। बोलता है मौके का कोई चेहरा नहीं होता है, मौका किसी भी रूप में आ सकता है, मुसीबत बन के भी आ सकता है, कोई इंसान बन के भी आ सकता है, दोस्त बन के भी आ सकता है, दुश्मन बन के भी आ सकता है। तो बोलता है कि इसकी टांगे क्यों नहीं बने, तो बोलता है मौके की टांगे नहीं होती, मौका चलता ही नहीं है, मौका कभी चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको मौके के पास जाना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए हमारा ओवरऑल जो बिजनेस है वो किस चीज से चलता है, हमारी टीम में लोग कितने आते हैं उस चीज से चलता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे बिजनेस में। आपको कभी भी ये अगर देखना है कि आपका बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
तो आपको ये चीज देखना है कि आपके बिजनेस में डेली बेस पे या वीकली बेस पे, साइकिल बेस पे या मंथली बेस पे किसी भी रूप में आपकी टीम में नए लोग कितने आ रहे हैं। अगर आपकी टीम में नए लोग इनफ मात्रा में आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके बिजनेस में ये आपका बिजनेस पूरी तरह से हेल्दी है, बिजनेस बीमार नहीं है, ठीक है। तो नए लोग अगर ज्यादा आएंगे तो और हेल्दी हो जाएगा बिजनेस, और फिटनेस बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की, और अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये पूरा रिवर्स साइकिल हमको चलना है। चाइना जो है ना पूरा रिवर्स साइकिल में चलता है। दुनिया भर के लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं। चाइना क्या करता है, जैसे किसी ने मोबाइल खोजा तो मोबाइल को पूरा खोल दो, उल्टा जाओ, ये कैसे बना, अंदर क्या क्या, अच्छा ये चीजों को बना के ऐसा मोबाइल, फिर वो कॉपी करके निकाल देगा। रिवर्स, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, हमारी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर ग्रो हो, हमारी टीम में डायमंड क्लब ग्रो हो, हमारी टीम में लीडर्स ग्रो हो, हमारी टीम में नए नए रॉयल्टी होल्डर्स बने, हमारी टीम में जो रॉयल्टी होल्डर्स उनकी रॉयल्टी क्वालिफाई हो, हमारी टीम में लोगों की रैंक चेंज हो, ये हमारा पर्पस है, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट कंज्यूमर कब ग्रो होगे, जब नए लोग जुड़ेंगे और वो स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे। डायमंड क्लब कब ग्रो होगे, जब नए नए डायमंड क्लब बनेंगे, या तो स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब डायमंड क्लब ग्रो हो गया। अब नए लोग आएंगे तो नया बिजनेस वॉल्यूम आएगा। अगर आज इस महीने मेरी टीम में 10 स्मार्ट कंज्यूमर है, अगले महीने 15 हो गए, तो मेरी टीम में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बीवी बढ़ेगा, तो रॉयल्टी क्वालिफाई होगा। मेरा रॉयल्टी क्वालिफाई होते होते फिर मेरे डाउनलाइन में कोई रॉयल्टी होल्डर बन जाएगा, तो मेरा रैंक चेंज हो जाएगा, मैं सिल्वर से गोल्ड हो जाऊंगा। तो नए लोग कब आते हैं, जब हमारे प्लान शो होते हैं। हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने रिजल्ट को पकड़ा कि ये रिजल्ट हमें चाहिए, वो कब होगा, जब नए लोग आएंगे। नए लोग कब आएंगे, जब प्लान शो हो गए। प्लान शो कब हो गए, जब हमारी टीम में होम मीटिंग्स हो गए, या तो 1-to-1 प्लान हो गए। अब होम मीटिंग और 1-to-1 प्लान कब होते हैं, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, वो आखिर में कहां पे आके अटकती, इनविटेशन पे अटकती। अगर आपके दिन, आपकी टीम में आज के दिन में सिर्फ एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है और आपकी टीम में 10 प्लानर है, इसका एक ही मतलब है कि आपकी टीम में जो 10 प्लानर है वो 10 लोगों ने मिलके आज पूरे दिन में 3 प्लान दिखाए। मैं जब किसी से मिलता हूं ना, बोलता हूं सर आपकी टीम में पिछले महीने कितने लोग जुड़े, तो बोलता सर 10 लोग जुड़े, मतलब सर 30 प्लान हुए आपकी टीम में। आपकी टीम में प्लानर कितने हैं, लीडर कितने, कितने खूंखार लीडर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी टीम ने, पूरी टीम ने मिलके पिछले महीने जो है वो 30 लोगों को प्लान दिखाया, क्योंकि 30 लोगों को प्लान दिखाया, 30 प्लान हुए तो 10 लोग ज्वाइन हुए। ये लॉ ऑफ एवरेज है, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपकी टीम में प्लानर कितने हैं, बोला सर 10 प्लानर है। तो 10 लोगों ने मिलकर 30 प्लान किए, इसमें से आपने कितने किए, बोला सर 10 प्लान तो मैंने अकेले नहीं किए, तो बाकी के 9 लोगों ने मिलकर 20 प्लान किए। उसमें से भी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 प्लान किए, तो बाकी के 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो प्लानर है, लीडर है, लेकिन उन्होंने पूरे महीने में कोई प्लान शो नहीं किया, ठीक है। तो सारी चीजें कहाँ पे आके अटकती है कि आपकी टीम में इनविटेशन होता है कि नहीं, प्रोस्पेक्टिंग होता है कि नहीं। इसलिए अगर आप अपनी टीम में सक्सेस को आप बूस्ट करना चाहते हो ना, अगर आप जो लोकल ट्रेन से बुलेट ट्रेन में जाना चाहते हैं ना, बुलेट ट्रेन कितनी रफ्तार से जाएगी, उस रफ्तार से अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको अपनी टीम में एक हैबिट क्रिएट करानी पड़ेगी कि सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे तक हमें 5 लोगों को फोन करना ही करना है। रूल बना दीजिए इसको। आप एक व्यक्ति के साथ बैठे, पहले चेक करें कि उसके पास डायरी है कि नहीं, डायरी नहीं तो उसे एक डायरी दिलवाइए, उस डायरी है तो अभी उसके पास लिस्ट है कि नहीं, लिस्ट नहीं तो उसका एक लिस्ट बनवाइए। फिर चेक करिए कि उसको फोन करना आता है कि नहीं, फोन करना आता है, ठीक है, तो अब वो फोन करता है कि नहीं। अगर वो नहीं करता है तो उससे बताइए कि सर कल सुबह 5 लोगों से बातचीत कीजिए, प्रैक्टिस करा दिया आपने। फिर अगले दिन फॉलोअप भी कीजिए, सर आज 5 लोगों से बात किया, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं सर, कल से शुरू कीजिए। फिर अगले दिन फॉलोअप कीजिए, सर आज किया, नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है सर, एक बार फिर मिलिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्यों बात नहीं हो रही, तो बोला सर डर लग रहा है। फिर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर उनके साथ बैठ के कुछ कॉलिंग कीजिए, फिर बोलिए सर कोई बात नहीं, कल सुबह 5 फोन कीजिए। एक फोन करने में 1 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगता है, 5 फोन कीजिए। नहीं किया तो फिर उनको मिलिए। देखिए एक मैकेनिक जो होता है ना, मैकेनिक, वो क्या करता है, उसके पास जब कोई गाड़ी उसके हाथ में आता है ना, तो सब कुछ चेक कर लेता है। इसका इंजन में आवाज ठीक है कि नहीं, इसका क्लच बराबर है कि नहीं, ये गाड़ी में कोई ऑयल लीकेज है कि नहीं, इसका स्पार्क प्लग काम करता है कि नहीं, गाड़ी में जो है इसका एवरेज कितना जाएगा, वो पूरा उसके पास से गाड़ी गुजरेगी ना तो वो एकदम स्मूथ करके छोड़ेगा। तो वो जो डाउनलाइन है ना, वो आपका गाड़ी है। आपको देखना है इसमें क्या क्या रिपेयरिंग करने की जरूरत है। ये सुबह जल्दी उठता है कि नहीं, जूम मीटिंग में आता है कि नहीं, इसका लिस्ट बना हुआ है कि नहीं, ये कॉन्टेक्ट करता है कि नहीं, इनवाइट करता है कि नहीं, 5 फोन करता है कि नहीं। अब धीरे 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 एक व्यक्ति के पीछे आपने 10 दिन लगाया ना, तो वो 11वें दिन से फिर वो करना शुरू करेगा। अब उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि सर आज मैंने 5 फोन किए, 2 लोग मिलने को तैयार है। अब देखिए अब उसे भी मजा आने लगेगा, यार ये तो बहुत ही जबरदस्त मैं करूंगा, ठीक है।
तो ये अगर एक व्यक्ति ने ये रूल बनाया अपनी टीम में कि एवरी डे मॉर्निंग 7:30 to 8 ये मीटिंग खत्म करके तुरंत ही 5 लोग को फोन करना ही करना। और दोस्तों कीजिए फोन, 150 करोड़ लोग खत्म नहीं होने वाले हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं तो तांबे का एक वो पत्री लिख के आइए, मैं ताम्र पत्र में लिख के दूंगा कि आप जिंदगी भर लोगों को इन्वाइट कीजिए, इंडिया में लोग खत्म नहीं होंगे, ये पक्का वादा है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति 20 लोगों को अपनी टीम में इस तरीके से ट्रेन कर देता है, देखिए आपके पास 20 लोग तो है जिनको काम करना है, कई कई लोग तो ऐसे जिनकी टीम में 20 डायमंड क्लब है, 25 डायमंड क्लब, 50 डायमंड क्लब। अभी मैंने लास्ट मंथ कोलकाता में एक मीटिंग किया था, 100 डायमंड क्लब, 100 डायमंड क्लब सिर्फ। अब ये 100 लोग अगर रोज सुबह उठ के खाली 5 लोग को फोन करें, 5 लोगों के कान में ये बात डाले कि हमारे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके घर पे पैसा दे सकती है। ठीक है, तो 500 लोग को कॉल होगा, 500 लोग को कॉल होगा तो कम से कम 200-250 लोग आज के दिन हमें मिलने को तैयार है। 200-250 लोग को प्लान होगा तो आज रात होते होते 50 जूनी हो जाएगी, सोचिए। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार स्टडी है कि एनिमीज ऑफ द सक्सेस, सफलता के दुश्मन कौन है। तो उसमें पहला एनिमी है फियर ऑफ फेलियर। लोग फेलियर से नहीं डरते, फेलियर से रुकते नहीं है, फियर ऑफ फेलियर है ना वही रोक देता है। फेलियर आपको जितना नुकसान नहीं करता है उससे 10 गुना नुकसान करता है फियर, डर। लोग फोन करने से डरते हैं, क्यों? ऐसा बोल देगा तो, वैसा बोल देगा तो, कुछ सवाल पूछ लेगा तो, ये पूछ लेगा तो, मुझे नहीं आया तो। ठीक है, इसलिए तो मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही क्लियरली बताता हूं कि अगर आपने 200 लोग की लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट के ऊपर आप लिख दीजिए कि 200 में से 100 लोग ही प्लान देखने आएंगे, 100 लोग तो नहीं आने वाले। पहले ही आप इसको मेंटली प्रिपेयर करके चलिए, और 100 लोग भी प्लान देखने आ गए तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो आप कितनी बड़ी टीम बना लोगे। ठीक है, तो फियर ऑफ फेलियर में एनिमीज ऑफ सक्सेस जो है, सफलता के जो दुश्मन है, उसमें पहला दुश्मन है फियर। इसको कैसे खत्म करना है, इसका एक सिंपल फंडा है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जिस काम को करने से डर लगता है उसको करो। अगर आपने उसको करना शुरू कर दिया तो फिर वो डर चला जाएगा। और डर बहुत ही कॉमन चीज है, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो डर लगता है, पहले किसी को भी लगता है, डर सबको लगता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप कोई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है इंसान का। ठीक है, दूसरा फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन ये दूसरा एनिमी है कि भाई रिजेक्शन से आदमी को बहुत डर लगता है। रिजल्ट नहीं मिला तो, रिजल्ट नहीं मिला तो, सर एक मेरा दोस्त है, आप प्लान दिखा दीजिए। क्यों सर? आप दिखा दीजिए। मैं दिखाऊंगा तो जुड़ेगा नहीं। सर आप दिखा दीजिए। अरे भाई नहीं जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन तुम प्लानर नहीं बनोगे तो तुम तो स्टैम्प पेपर पर लिख रहे हो अपनी नाकामयाबी को, फाइनल हो गया कि हम कामयाब होंगे नहीं। ठीक है, तो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। तीसरा जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और वो है आप खुद। आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। आपके आसपास में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप सोचते हो ये नहीं करेगा, इसको पहले से पता है, इसको प्लान नहीं दिखाना, इसको जोड़ना नहीं है, इसको मैं कल प्लान दिखाऊंगा। ये जो दिमाग है ना छोटा सा, ये जितना सोचता है अगर उससे आधा सोचता है तो हम सब लोग बहुत कामयाब होते हैं। सोच सोच के हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ानी है, संभावनाएं बढ़ानी है, तो इन एक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी टीम में पर दिन कितने कॉल होते हैं पर डे? आप इसको देखिए कि आपकी आपकी टीम में पर डे कितने कॉल होते हैं, आपकी टीम में पर डे कितने प्लान होते हैं, आपकी टीम में पर डे कितनी ज्वाइनिंग आती है। ये सारी चीजें अगर आपने देख लिया तो आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा देंगे। एक पीपीटी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कुछ और चीजें भी है जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मुझे पहले ये बंद करना पड़ेगा। जो किशोर जी आपका शायद वो साउंड शेयरिंग अभी भी चालू है, उसको बंद कर दीजिए एक बार। ऑफ कर दिया सर। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। यस, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एक बार किशोर जी एक बार बता दीजिए स्क्रीन दिख रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो देखिए कुछ लोग क्या बोलते, सर मैं क्यों प्लान नहीं दिखाता हूं? क्योंकि सर मैं प्लान सीख रहा हूं। आप सीख, कोई बात नहीं, सीखना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% प्लान सीखना चाहिए। लेकिन आपको जब प्लान सीखते हैं ना तो इसके साथ साथ आपको इसकी एक अवधि भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कब तक प्लान सीखोगे। और मैं आपको बताऊं, प्लान सीखना जो है ना, ये 4 घंटे का काम है, सिर्फ 4 घंटे का काम। कोई भी व्यक्ति 3 से 4 घंटे में प्लान सीख सकता है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सब लोग मिलकर मूवी देखने गए, पिक्चर देखने गए, ठीक है, और 3 घंटे की मूवी थी, हम 100 लोग मिलकर पिक्चर देखने गए मान लीजिए, और वहां से मूवी देख के हम लोग वापिस आए, फिर हम लोग एक जगह पे बैठे, सेमिनार में बैठे, और हमने एक एक व्यक्ति ने उस मूवी की स्टोरी बताना शुरू की। तो एक एक व्यक्ति जो है ना वो मूवी की स्टोरी एक ही बताएगा, लेकिन सबके शब्द अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है 3 मिनट में बता देगा, कोई व्यक्ति को ये पूरा मूवी समझाने के लिए 30 मिनट लगेगा, किसी को 10 मिनट लगेगा, किसी को 5 मिनट लगेगा, लेकिन स्टोरी सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो है वो स्टोरी बता रहा है, उसमें हीरो मर गया, दूसरे में विलन मर गया, ऐसा नहीं होगा, स्टोरी बदली जाएगी। तो दोस्तों माय रिचार्ज का जो प्लान है ना बड़ा सिंपल है कि भाई एक व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ता है तो उसे क्या मिलता है, उसे क्या फायदा होता है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या फायदा मिला, उसको क्या फायदा मिलेगा, हमारा कंपनी क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या है, और वो कंसेप्ट ज्वाइन करने की क्या बेनिफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग बोलते हैं 4 से 5 साल में कामयाब होना है, तो आप उस मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे जिस पे निकले ही नहीं, आप कभी शुरुआत ही नहीं की आपने, ठीक है। तो पहला जो कदम है वो है ये पेन हाथ में उठाना कि सर मैं प्लान दिखाना शुरू करता हूँ। तुम लोगों से मिलता हूँ कि सर आप प्लान दिखाते, बोला नहीं सर क्यों, बोला अभी तो मैं सीख रहा हूँ सर। अच्छा कितने टाइम से सीख रहे, 1 साल से सीख रहा हूँ, 6 महीने से सीख रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग ना एक लिस्ट बनाए, अभी अपनी डायरी में लिखे कि आज इस मीटिंग के बाद मुझे एक लिस्ट बनानी है कि मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से जुड़े हुए, 6 महीने से जुड़े हुए, काम भी कर रहे हैं, मीटिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्लान नहीं दिखा। ठीक है, इन लोगों के साथ बैठ के हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या दिक्कत है। यहाँ पे प्रॉब्लम सी जो है वो मानसिक है, उनके दिमाग में कोई डर है, वो डर नहीं निकल रहा है, तो वो डर खत्म करना पड़ेगा और उनके हाथ में पेन पकड़ानी पड़ेगी और उनको ये चीज आसानी से बताना पड़ेगा कि देखिए प्लान दिखाना पहला स्टेप है। आपका बिजनेस में पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, आपका पहले दिन वो है जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं। और आज दिखाना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छे प्लानर बनेंगे, लोग आप साथ जुड़ेंगे। तो ये पहली जो गलती है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। दूसरा क्या है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। लोग सोचते हैं सर यहाँ के लोग बहुत नेगेटिव है, यहाँ कोई नहीं करेगा। अच्छा कलकत्ता का आदमी ये सोचता है सर कलकत्ता में कोई नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, रांची में जुड़ेगा। रांची वाला सोचता है सर मुझे कलकत्ता में टीम बनानी, रांची में कोई नहीं करेगा। देखिए ये कैसा भ्रम है। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है 2-4 दिन पहले हाईवे पे था अपनी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे भी थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था हाईवे पे, तो मैंने देखा कि दूर रास्ते पे वो मिराज दिखता है ना, मृग जल जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मतलब आपको लगेगा कि रोड पे पानी है। आप जब खास करके गर्मी के टाइम पे जब हाईवे पे ट्रैवल करते हैं ना, तो दूर रोड पे आपको पानी दिखता है, फिर आप जब नजदीक जाते हैं तो खत्म हो जाता है, फिर और दूर दिखता है। इसको मृग जल बोलते हैं, क्योंकि हिरन जो होता है उसको हमेशा दूर दूर पानी दिखता है, तो हिरन भागते रहता है, वो उस पानी के पीछे भागता रहता है, लेकिन सच में तो वहां पानी नहीं है। ठीक, फिर आगे भागता है, फिर आगे भागता है, फिर आगे भागता है। तो कुछ लोग इस हिरन जैसे हैं, उसे लगता है इधर कुछ नहीं है, उधर काम होगा, उधर होगा, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, यहाँ पे सब लोग नेगेटिव है। दोस्तों ये भ्रम को अपने दिमाग से खत्म कीजिए। आपके बाजू में जो आदमी रहता है ना वो लीडर बन सकता है, वो भी डायमंड डायरेक्टर बन सकता है। दुनिया में कोई आदमी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। जो आदमी, आप सब लोग पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इस बिजनेस को लेकर पॉजिटिव है, ठीक है, आप भी किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं कि हाँ सर मैं माय रिचार्ज को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने से पॉजिटिव हूँ, लेकिन इस चीज को लेकर मैं नेगेटिव हूँ। तो दुनिया में हर व्यक्ति कुछ कुछ चीज को लेकर पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ चीज को लेकर नेगेटिव होता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव या किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव नहीं कह सकते। ये पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में खत्म कर दीजिए। एक ही चीज अपने दिमाग में बिठाइए, दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिसको माय रिचार्ज ज्वाइन करना है, दूसरा जिसको नहीं करना। सिंपल। अगर आपने एक आदमी को प्लान दिखाया, वो आदमी जुड़ गया तो वो पहली कैटेगरी था, नहीं जुड़ा तो दूसरी कैटेगरी, सिंपल। इससे आगे सोचना ही नहीं है। ये जो सोचने वाली मशीन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा आपको बताओ, जैसे हाथ का बहुत सारा काम है, आंखों का काम है देखना, ठीक है, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, टंग का काम है बोलना, हाथों का काम ताली बजाना, चीजें उठाना, किसी को चांटा लगा देना, दुनिया भर के काम है, मोबाइल चलाना, ठीक है। अच्छा एक आदमी बोलता है कि सर भगवान ने कान क्यों दिए, सिर्फ होल रखा हो तो आवाज तो अंदर जा रही है। तो भगवान को पता था कि बड़े होकर तुमको नंबर का चश्मा लगने वाला, तो चश्मा कहाँ लगाओगे, कान नहीं होगा तो, इसीलिए पहले से कान का सेटिंग किया है। देखो उसको सब फ्यूचर पूरा पता है, इंसान जो है आंखें खराब करने वाला है, ठीक है। तो दिमाग का जो, अच्छा ये हाथ का काम है दुनिया भर की चीजें करना। अब मान लीजिए कि आप जो है अभी से ताली बजाना शुरू करो, 24 घंटे तक ताली बजाओ, 24 घंटे तक, तो आपको 24 घंटे क्या, 10 मिनट के बाद आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देगा। और अगर किसी ने जबरदस्ती 24 घंटे काम किया ना, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या बोलेगा कि
आप हाथ खराब हो चुके हैं, अब आप हाथ उठा जाओगे तो आपकी हिंजिस क्यों? क्योंकि आपने इससे ओवर टाइम ले लिया। तो दिमाग का भी ऐसा है दोस्तों, बहुत सोचोगे बहुत ओवर टाइम लेके तो दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। और आप कितना भी सोचो, आप कुछ भी कर लो, सब कुछ ऐसे नहीं होने वाला जैसे आप सोचोगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो, करो। लेकिन ये हमारी सोच है, सर यहाँ पे लोग नहीं करेंगे, यहाँ के लोग नेगेटिव है। ठीक है, सब जगह पे लोग एक जैसे, सबको मौका चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए। किसी को मांगोल चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को डायबिटीज ठीक करना है, किसी को बीपी ठीक करना है, किसी को साइड इनकम बढ़ानी है, किसी को हर महीने 10,000 चाहिए तो किसी को 1 लाख चाहिए, 1 लाख वाले को 2 लाख चाहिए, 2 लाख वाले को 5 लाख चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदना है तो किसी को अपना अपना सपनों का घर खरीदना है। भाई मेरे पास खुद का घर नहीं है। सब व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। और आप जब वो बात करते हैं ना कि उसको जो चाहिए उसको क्या फायदा है, तो हर व्यक्ति माई रिचार्ज ज्वाइन कर सकते हैं। करे कि नहीं, बात तो हम सभी से कर सकते हैं ना। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं सालों से देता आ रहा हूं कि आपके हाथ में मान लीजिए कि 500 रुपए की 20 नोट है। आप ऐसे पकड़ के जा रहे थे और आपको पीछे से जो है किसी ने आके धक्का दे दिया और आपके हाथ से सारी नोट गिर गई। ठीक है, तो एक नोट, दो नोट इधर गिरी है, 2-3 उड़ के आगे चली गई, तो आप पहले कौन सी उठाओगे? जो आपके पैर में गिरी है उसको उठाओगे, या 10 फुट दूर पड़ी उसको उठाओगे? अब 10 फुट दूर पड़ी उसको उठाने जाओगे तो पैर में पड़ी है वो क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगी। तो जो आपके पास है, नजदीक है, उसको पहले कीजिए ना, उसको प्लान, उसको बात कीजिए ना। करना नहीं करना उसका डिसीजन है, आप उसको बात तो कीजिए। तो आज अभी इसी वक्त हम सब लोग 5 ऐसे नाम लिखेंगे जो हमारे आसपास में रहते हैं, जिनको पता ही है कि आप माई रिचार्ज करते हैं, और उनको आज हम अप्रोच करेंगे। अब भी इसी वक्त 5 फटाफट नाम लिख लीजिए जो आपके आसपास में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जिनको आपने पहले बातचीत करके रखी थी, जो प्लान देखने नहीं आए, या तो प्लान देखने आए थे लेकिन जुड़े नहीं। ठीक है, एक बार छोटा सा प्रोडक्ट लिया उसके बाद नहीं आ रहे, जो भी है। लेकिन वो 5 लोगों से आज हम फिर से बात करेंगे। और आप देखिए, माई रिचार्ज इतना शानदार अपॉर्चुनिटी, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। अच्छा, कंपनी ने ऑफर दे दिया, ठीक है, तो आप उनको फिर जाके मिलिए। क्या आपको पता है नया आ गया माई रिचार्ज में? मतलब क्या आ गया? जैसे मान लीजिए कि अभी थाईलैंड टूर का एक फॉर एग्जांपल एक ऑफर आ गया थाईलैंड टूर का। ठीक है, मैंने एक आदमी को प्लान दिखाया, मैंने सुलता सरकार मैडम को प्लान दिखाया, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। 2 महीने 3 महीने पहले प्लान दिखाया था, 3 महीने बाद थाईलैंड टूर आ गया। तो मैंने बोला मैडम एक जबरदस्त सिस्टम आ गया नया, क्यों आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, मैं आपको मिलूंगा। तो उनको थाईलैंड टूर के बहाने फिर प्लान दिखा दिया मैंने। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसके बहाने फिर प्लान दिखा दिया मैंने। ठीक है, एक सेमिनार हो रहा है तो उसके बहाने फिर प्लान दिखा दिया। तो बहुत ही सिंपल है। जो लोग सोचते बहुत ज्यादा है ना, वो तेल में तैरने की कोशिश करते हैं। तेल होता है ना, उसमें कोई तैर सकता है? मक्खी तेल में गिरती है तो उसकी क्या हालत हो जाती है? मर जाती है, वो नहीं तैर सकती। तो कम सोचिए, आप बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और आप बिलीव नहीं करोगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसीलिए माई रिचार्ज नहीं कर रहे क्योंकि आपने उसको दूसरी बार बात नहीं की। वो तो वेट करके बैठे थे कि यार ये बोलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं बोला छोड़ो कोई बात नहीं। क्योंकि जब तक वो बिजनेस में आएगा नहीं, जब तक 2-4 मीटिंग में अटेंड नहीं करेगा, तब तक उसको थोड़ी ना पता होगा कि ये तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसको मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपका अप्रोच डबल हो गया, मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोगों को अप्रोच हो रहा है, उसके बदले 200 लोग को अप्रोच हो गया, तो आपके प्लान डबल हो जाएंगे। प्लान डबल हो गया तो ज्वाइनिंग डबल हो गया, ज्वाइनिंग डबल हो गया तो आपका स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ गया, डायमंड क्लब बढ़ गया, रॉयल्टी कोनी पर सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हमें करनी पड़ेगी। दूसरा काम क्या करना है अपनी संभावना को बढ़ाने के लिए? कम्युनिकेशन बढ़ाना। ये जो मोबाइल है ना दोस्त, ये मोबाइल, जो व्यक्ति इस मोबाइल को यूज करना सीख गया, वो व्यक्ति माई रिचार्ज में कामयाब हो। आप कितने लोगों से फोन में बात करते हैं? आप कितने लोगों को व्हाट्सएप में रिप्लाई करते हैं? आप कितने लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं? आप कितने नए लोगों को इनवाइट करते हैं, प्लस अपनी टीम में कितने लोगों से बातचीत करते हैं? आपका एक पैटर्न होना चाहिए एवरीडे मॉर्निंग में कि रोज सुबह कम से कम इतने लोगों से मेरी बातचीत होगी ही होगी। बातचीत होगी, जब आप बातचीत करोगे तो आज का क्या प्लानिंग है, कल प्लान हुआ उसका क्या हुआ, आज मिलने वाले ये पूरी चीजें, आपको इतनी चीजें पता चलेगी बिजनेस में कि आप अंदाजा नहीं लगाओगे। आपको पता चलेगा यार इतना शानदार कंपनी है, इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतना शानदार अपॉर्चुनिटी है, इतना शानदार मार्केट है, कहीं पे प्रॉब्लम है तो हमारे बंदे में ही है। आज एक आदमी के 3 प्लान दिखा है, कल सुबह फोन करके बोलता है सर मैं तो दीघा आया हूँ घूमने के लिए, 3 दिन बाद आऊंगा। वो 3 तो बेचारे रूट जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन बीच में जो ज्वाइंट करने वाली कड़ी है वो दीघा बैठा है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हम लोग को यहाँ पे पता चलती है।
तो एक बहुत सिंपल बात है, देखिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इनफ मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें पहले खुद को आईने में देखने की जरूरत है। हमें खुद एक सवाल खुद को पूछने की जरूरत है कि जितनी मेहनत मैं करता हूं उतनी मेहनत पे क्या किसी व्यक्ति को लाख रुपया मिलेगा? अगर नहीं तो पहले मुझे अपनी मेहनत को बढ़ाने का जरूरत है। एक सवाल मैंने लाइफ में बहुत लोगों को पूछा है, जब भी मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, काउंसलिंग में बैठता हूँ, तो एक सवाल मैंने बहुत लोगों को पूछा है कि आर यू गिविंग योर 100%? क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? सोच के बताइएगा। और जिसने भी सोच के बताया है ना, वो बोलता है नहीं सर, आई एम नॉट गिविंग माई 100%, मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं उतनी नहीं कर रहा। तो पहले इस सवाल का जवाब यस में लेके आए। ये सवाल आप लिखिए, अपनी डायरी में जरूर लिखिए। जब भी आप फ्री होते आप ये सवाल खुद को पूछिए, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? मेरा ड्रेस कोड जैसा होना चाहिए वैसा है? मेरा एटीट्यूड जैसा होना चाहिए वैसा है? मेरी क्वालिटी और क्वांटिटी जैसी होनी चाहिए वैसी है? क्या मैं उतने लोगों से बात कर रहा हूं जितने से करना चाहिए? क्या मेरे उतने प्लान हो रहे जितने होने चाहिए? क्या मेरे उतने मीटिंग्स होने चाहिए जितने होने चाहिए? क्या मैं उतना पॉजिटिव हूं जितना होना चाहिए? ये सारे जगह पे अगर आपने टिक कर दिया ना, इसको यस कर दिया ना, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। बाकी सब चीजों में आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो आपकी सफलता की संभावना कब बढ़ती है? जब आपकी टीम में ज्यादा इनवाइटिंग होता है। और मैं बोलता हूँ रूल बना दीजिए। आप एक आदमी के साथ बैठिए कि सर देखिए आपको मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट काम करना है। और खास करके जो लोग अभी अभी जुड़े हैं ना, पिछले 10 दिन में जुड़े, 15 दिन में, 20 दिन में जुड़े, एमडी सर ने एक बहुत ही शानदार रास्ता हमको बताया है। एमडी सर बोलते हैं कि पहले ना आप खाली 40 लोग का लिस्ट बनवाइए, और वो 40 लोग का लिस्ट तो उसी वक्त बन सकता है कि आदमी अभी जुड़ा, प्रोडक्ट दिया, चलो सर बैठिए 40 नाम लिख लेते, तो 40 नाम आप ही लिख लीजिए। क्या टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। और क्या टाइम लगेगा? उससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, ठीक है। तो 10 मिनट में 40 नाम लिख दिया। अभी ये 40 लोगों को उनको बोलिए सर ये 40 लोगों को हमें इसी हफ्ते प्लान दिखा दें। मतलब हम ये 40 लोगों को इसी हफ्ते अप्रोच कर लेंगे, इसमें जो भी इंटरेस्टेड है उनको प्लान दिखाए, लेकिन ये लिस्ट इस हफ्ते खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 40 लोगों को आप दोनों मिलकर बातचीत करेंगे तो 20 के आसपास प्लान हो गए। 20 के आसपास प्लान हो गए तो 8-10 लोग जुड़ जाएंगे। तो अगर एक हफ्ते में एक व्यक्ति के 4 लोग भी जुड़ जाते हैं ना, वो नेगेटिव नहीं होता है, वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप रख दिया। जैसे मैं तो सिखाता हूं ना कि 200 लोग का लिस्ट बनाओ, तो पूरा जो है सिस्टम आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये करो। ये क्या है कि एकदम इजी हो गया, ठीक है, और ये तुरंत ही शुरू हो गया। क्योंकि कामयाब होने के लिए इंसान को 2 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान से आप देखिए। पहला है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि भविष्य को ध्यान में रख के हर डिसीजन लिया जाए कि सर अगले 5 साल में मुझे इस सिस्टम से इस इनकम पे पहुंचना है, उसके लिए आज मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आज मुझे क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए। बहुत से डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जो अभी आपको लग रहा है कि ये इससे नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो जो कामयाब व्यक्ति है ना, वो ऐसा डिसीजन लेता है। वो आज को देख के डिसीजन नहीं लेता, वो फ्यूचर को देख के, 5 साल को देख के डिसीजन लेता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिस व्यक्ति को अपने 5 साल बाद का भविष्य पता है, वो व्यक्ति आज सही डिसीजन ले सकता है। दूसरा है वर्क ऑन हैंड। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि 5 साल बाद वर्क ऑन हैंड, यानी कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये 2 चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या क्लियर होना है, 5 साल में क्या करना है। दूसरा अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है मेरा। बहुत लोग हैं जिनका 5 साल बाद क्या करना है वो पता नहीं है। वो लोग क्या है, कभी पेमेंट बन गया तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी डाउन हो गया तो एकदम डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उनका आगे का क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति है, वो क्या है, उसका आगे का क्लियर है, लेकिन उसको ये नहीं पता अभी क्या करना है, तो वो बेचारा सपनों की दुनिया में झूलता रहता है। अरे सर एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे, अरे सर एक दिन मजा आएगा, अरे सर अभी क्या करना है पता नहीं सर, बस हम कामयाब हो जाए। कैसे? वो सब हम नहीं सोचते सर, हम हो जाएंगे, हमें इतना पता है हम हो जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, वर्क ऑन हैंड, कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, और वो चीज को बहुत शानदार तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो एक मैंने आपको बताया, एक पूरा सिस्टम बना दीजिए, ठीक है। एक रूल बना दीजिए कि सुबह में जो है लोगों को कॉल किया जाए। और दूसरा कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। और इसमें भी देखिए ध्यान रखना है, आप जब लोगों से फोन पे बात करते हैं तो आपके फोन से लोगों को क्या फीलिंग आती है, उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि डिमोटिवेशन मिलता है।
आपका फ्रस्ट्रेशन आपका है। कई बार देखिए लाइफ में ना आपको कामयाबी जो मिलेगी ना दोस्त, वो आसानी से नहीं मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल बात है। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दुनिया में कम लोग कामयाब है, क्योंकि कम लोग का वो मेंटल सेट होता है कि मुझे इतना एफर्ट देना है, इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टीम के सामने नहीं निकलना चाहिए, फोन पे नहीं निकलना चाहिए। तो आप जब किसी से बात करते हैं तो पहला सवाल ये, क्या उस व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलता है? दूसरा, आपका फोन कितना लंबा चलता है? ठीक है। तीसरा, आप सिर्फ बोलते हैं कि सुनते भी हैं? ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आप देखिए लीडर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो है ना, वो पूरी दुनिया की नेगेटिविटी का सामना करने के बाद अपलाइन के पास आता है, और अपलाइन का काम है उसे इंस्पायर करना, उसे सपोर्ट करना, उसे मेंटल सपोर्ट करना। अब पूरी दुनिया से वो जो है ठोकर खा के आपके पास आएगा, आप भी उसे ठोकर मारेंगे तो कहाँ जाएगा? बिजनेस बिजनेस से बाहर चला जाएगा, बिजनेस छोड़ देगा और कहाँ जाएगा? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। आपको इस चीज के ऊपर भी बात करना चाहिए। इसमें बहुत सी चीजें हैं कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप किस फिजिकल कंडीशन में है। एक आदमी चलते चलते बात कर रहा है तो वो बहुत ही शानदार शब्द उसके दिमाग में आएंगे। एक आदमी लेटे लेटे फोन कर रहा है तो देखिए लेटे लेटे, हाँ सर बताइए, हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग तो जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, जैसा फिजिकल कंडीशन है वैसे मेंटल थॉट्स है। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो आप खड़े खड़े बात कीजिए, चलते फिरते बात कीजिए, हो सके तो ड्रेस कोड में बात कीजिए, चेहरे पे स्माइल रख के बातचीत कीजिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो एक मैसेज उनको मिलना बहुत जरूरी है, कुछ नया मिलना बहुत जरूरी है, कुछ ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, जिससे उस आदमी को लगे वाह आज सर का फोन आया, आज मैडम का फोन आया, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई या ये बताया, मजा आ गया। और इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी, इसीलिए इस दिमाग में नया नया इनपुट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर आप अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका प्लानिंग है उसको एडवांस में कीजिए। कम से कम 10 दिन का प्लान कीजिए कि सर पहली तारीख है तो 1 से लेकर 10 तारीख तक मेरा कहाँ कहाँ पे मीटिंग होगा, कहाँ कहाँ पे होम मीटिंग होगा। उसका एक बैनर बनाइए और सारे ग्रुप में डाल दीजिए, जो आपके ग्रुप है उसमें उसमें डाल दीजिए कि भाई देखो मैं सोमवार को यहाँ पे होम मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मंगलवार को यहाँ पे जा रहा हूँ, बुधवार को मैं पटना, बुधवार गुरुवार 2 दिन पटना में हूँ, ये है जो भी है। तो उससे ना बहुत लोग को पता चलेगा कि भाई आप कहाँ पे हो, तो वो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो मीटिंग्स में आ सकते हैं, अपनी टीम को लेके आ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, इस मीटिंग को और भी बड़ा बना सकते हैं, आप ग्रांड बना सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एडवांस में प्लान करें। जो लोग प्लानिंग करके काम करते हैं ना, वो उन लोगों से 35% ज्यादा रिजल्ट लेते हैं जो लोग प्लानिंग नहीं करते। बहुत सिंपल बात, 35% सिर्फ प्लानिंग करने से और कम्युनिकेशन करने से आपका बिजनेस अगले 3 महीने में डबल हो जाएगा। अगर आप अपनी टीम में डेली बेस पे कम्युनिकेट करेंगे ना, आपने 10 लोग को फोन किया, फिर वो 10 लोग अपने 10 लोग को फोन करेंगे तो 100 लोगों को फोन हुआ, वो 100 लोग अपने 10 लोग को फोन करेंगे तो 1000 लोग को फोन हुआ। ये दुनिया ऐसे चलती है। रूमर है ना, रूमर ऐसे फैलती है, अफवाह ऐसे फैलती है। एक आदमी ने फोन किया, आपको पता है क्या हुआ? अभी तो क्या सोशल मीडिया से चला जाता है, व्हाट्सएप में भेज दिया, ऐसा हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप, उधर भूकंप हुआ, इधर पता चल गया सब लोगों। ठीक है, तो ये कितना पावरफुल सिस्टम है जो बना हुआ है। ये एक आदत होगी आदमी की, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने की आदत होगी ना, ऐसे एक आदत बना लीजिए अपने लोगों से फोन पे बात करने की, ये सारी चीजें करने की। तो इससे क्या है, सफलता की संभावना बहुत तेज तरीके से बढ़ती है। चौथा चीज क्या करना पड़ेगा हमें, टीम में जो होम मीटिंग्स हो रहे हैं उसको अच्छी तरीके से प्रमोट कीजिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप इस पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाएंगे या एप्पल स्टोर पे जाएंगे तो दुनिया भर की वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन है, हजारों है। उसमें से जो फ्री में है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप 10 फोटो डाल देंगे तो वो आपको 1 से 2 मिनट में रील बना के देगा। अब उस रील को आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, अपने स्टेटस पे रखिए, डीपी पे रखिए। देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, आज की डेट में सोशल मीडिया के जमाने में करना और दिखाना दोनों इतना जरूरी है। एक व्यक्ति करता कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो खींचते हैं, मैं इधर गया, मैं रेल में गया, मैं ट्रेन में गया, मैं बस में गया, मैं रोड पे खड़ा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो लोग उसको देखना नहीं चाहते, बोला ये यार ये कौन है फालतू के फोटो खींच के डाल, वो सिर्फ दिखा रहा है। एक व्यक्ति करता बहुत कुछ है, रोज प्लान दिखा रहा है, रोज मीटिंग कर रहा है, रोज प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, लेकिन वो उसका सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बना रहा है, वो उसको स्टेटस पे नहीं रख रहा है, वो अपने ग्रुप में नहीं डाल रहा है।
तो उसकी टीम में ये लग रहा है कि शायद हमारे अपलाइन तो कुछ दूसरा ही काम कर रहे हो, तो नौकरी कर रहे हो, उनका तो कभी कुछ आता ही नहीं। इसलिए हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आज के जमाने में दोनों चीजें बहुत जरूरी है, करना भी जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है। इससे क्या होता है कि बहुत लोग, जो लोग नहीं भी कर रहे, इतना एफर्ट नहीं दे रहे ना, उनको पता चल रहा है कि सिर्फ वही एफर्ट नहीं दे रहे, बाकी सब लोग एफर्ट दे रहे, बाकी तो लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया का यूटिलाइज कीजिए, वहां पे डालिए फिर निकल जाइए, डालिए फिर निकल जाइए, उधर रहना नहीं है, उधर समय व्यतीत नहीं करना है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे, ये तो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मीटिंग, ठीक है, मैं आपको वादे के साथ बता रहा हूं, अगर आप 3 दिन व्हाट्सएप ओपन नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप कंपनी बंद नहीं हो जाएगा, चिंता करबेन ना आप कि सर मैं व्हाट्सएप देखूंगा नहीं तो व्हाट्सएप बंद हो गया तो कंपनी बंद हो गया तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान। आप 3 दिन फेसबुक नहीं खोलोगे तो फेसबुक कंपनी बंद नहीं हो जाएगा, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हम लोग एक बार पीपीटी पे जाते हैं, कुछ और चीजें भी है मुझे आपको दिखानी है। ये एक्चुअली मैं पिछली बार से लेके चल रहा हूँ, पिछली बार भी मुझे मौका नहीं मिला था ये स्लाइड चलाने का। देखो ये कैसा चेहरा बना के बैठे हैं मैडम के, सर यहाँ तो कोई नहीं करेगा, यहाँ के लोग नेगेटिव है, इस बीमारी से निकल जाइए। दोस्त, आपको पता नहीं है, जिस आदमी को सबसे ज्यादा नेगेटिव समझते हैं ना, वही आपकी टीम में पहला क्राउन बन सकता है, पहला डबल डायमंड बन सकता है। वही स्टेज पे जाके चिल्ला चिल्ला के बोलेगा माई रिचार्ज आई द मॉर्निंग, आई लव माई रिचार्ज। तब आप सोचेंगे यार पहले पता होता तो इसको पहले जोड़ा देता, लेकिन नहीं पता, यही तो बात है। एक और चीज है, सर मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ। देखिए, ये आपको ना दो सवाल पूछने हैं खुद को, दो चीजें। एक है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरा है मेरी टीम को क्या करना चाहिए। आप अपना डायरी खोल के अभी मत कीजिए, आप अभी तो खाली सवाल लिख लीजिए। आप आराम से बैठ के, जब भी आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या मान लीजिए आपका कोई मीटिंग था कैंसिल हो गया, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप घर पे बैठे, घर वाले टीवी देख रहे हैं, आप फ्री है, बैठे, डायरी खोल के लिखिए। इधर लेफ्ट में क्या लिखना है, ऊपर में मुझे क्या क्या करना चाहिए, और राइट में क्या लिखना है, मेरी टीम को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर पहले लिस्ट बनाइए मुझे क्या क्या करना चाहिए, और वो ये वाला लिस्ट तो आपके पास रेडी है, मेरे डाउनलाइन को क्या क्या करना चाहिए। उसको रोज 4 लोग को फोन करना चाहिए, उसे डेली 2 लोगों को मांगोल के बारे में बताना चाहिए, उसे अपने नए स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ाने चाहिए, स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब समझाना चाहिए, उसे इतने प्लान दिखाने चाहिए, उसे ड्रेस कोड में रहना चाहिए, उसे जूम में आना चाहिए। पूरा लिस्ट है आपके पास, टीम को क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला लिस्ट बनाइए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, आप किस डायरेक्शन में, क्या आप, आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में है जहां से आप इस बिजनेस में 1 लाख 2 लाख रुपया महीने कमाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले आपको एक बात बता दूं, 2025 में मुझे जहां तक लग रहा है लगभग 100 लोग नए क्रिएट होने वाले हैं जो 1 लाख इनकम क्रॉस कर जाएंगे माई रिचार्ज से। एक बार माई रिचार्ज के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दी। 2025 में मुझे जो दिख रहा है, 100 लोग वो 1 लाख वाला क्लब में एंटर करने वाले हैं, 100। ये अभी से मुझे पूरा लग रहा है, और रुझान आना शुरू हो गया, ये रुझान आना शुरू हो गए। आप तो डेली देख रहे हैं ना, कोई डबल डायमंड बन गया, कोई क्राउन बन गया, कोई डायमंड बन गया। तो इनकम बहुत तेजी से ग्रो करे, और मार्च महीने ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और मुझे लग रहा है कि अब ये रुकने वाला नहीं, अब ये अप्रैल मार्च का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, मई उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब जो है वो रिकॉर्ड तोड़ 2025 जो है वो हमारा है। 2025 में बहुत तेजी से इतनी गाड़ियां आने वाली है, इतने सपने पूरे होने वाले हैं, इतने प्रोग्राम होने वाले हैं, इतने लोग फॉरेन जाने वाले, इतने लोग 1 लाख इनकम क्रॉस करने वाले जितने अभी तक नहीं हुए माई रिचार्ज। ये 2025 में होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम सुनिश्चित करना है कि आप उस सूची में रहे, आप उस लिस्ट में रहे। ठीक है, तो दो लिस्ट बनाए आपने कि एक तो मुझे क्या करना चाहिए और दूसरा मेरी टीम को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर पहला वाला लिस्ट आपने बनाया, आप उसको देखिए कि मुझे ये करना चाहिए, उसमें से मैं कितना करता। आप रेटिंग दीजिए खुद को, 10 में से 10 कर रहे हैं, 10 में से 8, 10 में से 6, 10 में से 5, 10 में से 2। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रेटिंग दीजिए, और आपका है कि उसके ऊपर फोकस कीजिए। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि आपकी टीम आपको कॉपी करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। जितने लोगों की ये समस्या है ना कि सर मेरी टीम काम नहीं करती, वहां पे 99.99% ये होता है कि वो व्यक्ति की एक्टिविटी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। अगर आपने अपना काम ठीक कर दिया, अपना काम ठीक कर दिया, तो आपका टीम का ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या हुआ, एक बार एक स्टेशनरी पे चला गया, बोला भाई साहब ये पेपर का जेरोक्स निकाल दो। तो जेरोक्स में उसने देखा कि उसका नाम तो लिखा नहीं था, जहां पे नीचे नाम लिखना, नाम नहीं लिखा था।
सारी चीजें थी, नाम नहीं लिखा था। तो वो बोलता है भाई साहब इसमें आपने क्या जेरोक्स निकाली, इसमें तो नाम नहीं है। तो वो जेरोक्स वाला बोलता है भाई साहब आपने जो ओरिजिनल दिया है ना उसमें नाम नहीं है। अगर वहां पे होता तो जेरोक्स में निकलेगा ना, मशीन तो ओरिजिनल की कॉपी करेगा ना। तो सुधार कहाँ पे करना है, जेरोक्स में सुधार नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मुझे एक पेपर की 1000 कॉपी निकालनी है, ठीक है, और वहां पे एक जगह पे मिस्टेक है कि मेरा नाम नहीं है, तो पहला कॉपी निकला तो मैंने वहां पे नाम लिख दिया, फिर निकला फिर नाम निकला, फिर निकला फिर नाम निकला, फिर निकला फिर नाम निकला। ऐसा नहीं होता है, वो जो पहला कॉपी मैंने दिया है ना उसमें नाम लिख दो तो फिर नाम लिख के आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सुधार दो, इसको सुधार दो, इसको सुधार दो, इसको सुधार दो। अरे भाई खुद को सुधार देना है, ओरिजिनल को सुधार देना है। अगर ओरिजिनल सुधर गया तो बाकी सारी कॉपी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये उन्हीं लोगों का है जो लोग की खुद की एक्टिविटी नहीं है। बाकी जो लोग खुद बिजी है, खुद काम कर रहे हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अपने काम को दिखा भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में सब जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, 1 से 10 तारीख का प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उसको उतनी चिंता है ही नहीं कि उसकी टीम काम कर रही नहीं कर, उसको वो टेंशन है ही नहीं, उतनी चिंता उनको है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज अगर हमने ठीक कर दी तो दूसरी चीज जो है यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। सर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या बोलते हैं सर, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। दोस्तों मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही कड़वा सच है, और जितना कड़वा है उतना ही बड़ा सच है ये। देखिए किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को बिजनेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को आपका डाउनलाइन बनने में इंटरेस्ट नहीं है, सबको अपने फायदे में इंटरेस्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दुनिया में आपके फायदे में तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, आपके फायदे में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस सच को जितना पहले आप सोच लेंगे ना उतना आप जिंदगी में खुश रहेंगे। आप गलत लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या तो लोगों से गलत एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यार इस आदमी को माई रिचार्ज ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है, इसको मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट है, इसको मेरा प्लान देखने में इंटरेस्ट है, इसको मेरा टीम में आने में इंटरेस्ट है, नहीं। लेकिन वो चारों के चार लोगों को अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट है, अपने फायदे में इंटरेस्ट है। तो जब आप ये बता दोगे कि माई रिचार्ज ज्वाइन करने से उनका इंटरेस्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है, उनका फायदा कैसे हो सकता है, उनको जो चाहिए वो कैसे मिल सकता है, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, वो आपके साथ आपकी प्रोडक्ट भी लेगा, आपके साथ काम भी करेगा, आपके टीम में भी आएगा, आपका बात भी मानेगा, जूम मीटिंग सब कुछ करेगा वो। तो एक व्यक्ति के रूप में ये एक मैच्योर लीडर की पहचान है, जो हमेशा ये सोचता है कि मेरी सिस्टम में ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा काम करे, मेरे सिस्टम में ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा, उसको क्या चाहिए। ठीक है ना, उसको क्या, एक व्यक्ति को जबरदस्त प्यास लगी है, आप उसको गुलाब जामुन खिलाओगे तो मना कर देगा, बोला नहीं मुझे अभी पानी पीना है। गुलाब जामुन मैं डेफिनेटली खाऊंगा लेकिन अभी मेरा गला बिल्कुल सूख गया, मुझे पहले पानी पीना है भाई, आप गुलाब जामुन को साइड में लेके जाओ, मुझे पानी पीना। तो उस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, वो क्यों इस बिजनेस को करेगा। क्या उसे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या उसे महीने 10,000 की रिक्वायरमेंट है, क्या उसे कर्जा उतारने की रिक्वायरमेंट है, क्या उस व्यक्ति को नौकरी से परेशान हो चुका है, वो नौकरी छोड़ना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, क्या उस व्यक्ति को गरीबी से परेशानी है, गरीबी से बिल्कुल परेशान हो चुका है, अमीर बनना चाहता है, उसको क्या चाहिए, ये अगर हम लोगों ने ढूंढ लिया तो उसके इंटरेस्ट की बात आप ढूंढ लेंगे। और एक बार उसके इंटरेस्ट की बात आपने देख ली तो फिर आप किसी भी व्यक्ति को जो है ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगले पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे आज इस पीपीटी को कंप्लीट भी करना है। अच्छा, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आगे बढ़ो। हाँ, प्लान किसको दिखाए, बहुत बढ़िया सवाल है ये जो सवाल है ना, इसके एक्चुअल में दो जवाब है, वो दो अलग अलग लोगों के लिए थे, तो मैं दोनों ही बता देता हूं, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा है। ठीक है, अगर तो आप इस बिजनेस में नए हैं तो फिर आप ये सोचिए मत किसको प्लान लिखें, आप सबको ही प्लान लिखें। ठीक है, फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो हम इसे दूर करके देते हैं। जिस व्यक्ति को जीने के लिए सांस लेनी पड़ती है ना उसको प्लान लिखें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए कि सर इसको सांस नहीं लेनी पड़ती, ये इसको ऑक्सीजन के बिना, इसका सिस्टम अलग है, इसको भगवान ऐसा बना, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही चलता है, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति को प्लान दिखाए, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, हमें नहीं पता है कौन लीडर बनेगा कौन नहीं करेगा। आपको लगता है ये 100% करेगा, हो सकता है ना करे। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, हो सकता है ज्वाइन करने के 4 दिन बाद बिजनेस छोड़ दे। इसलिए सबको प्लान दिखाए। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, अब वो दूसरे वाले जवाब पे आता हूं मैं,
कि सर मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, मेरी टीम में 30-40 लोग जो इनवाइट करते हैं, रोज के 10 से 12 प्लान होते हैं, 15 प्लान होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, अब आप सिलेक्ट करते हैं कि किसको प्लान दिखाना है, आपको किसको दिखाना है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें समझनी है। पहली चीज, उन लोगों को प्लान दिखाइए जिनको अमीर बनना है। एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपया है, वो महीने 10 लाख की इनकम कर रहा है, 15 लाख की इनकम कर रहा है। आप उसको जाके प्लान दिखाओगे, आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, तो आपसे 2-4 प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन क्या वो आपके साथ फिर अपना बिजनेस बंद करके मीटिंग में आएगा कि सर ये 10 लाख की इनकम को आज को मैं लात मार देता हूँ, मैं जीरो से टीम बनाना शुरू करूँ? नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता ना। ठीक है, लेकिन जिसको अमीर बनना है, जिसको कामयाब होना है, उस व्यक्ति का बिजनेस है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, वो अमीर जिसको बनना है उसका बिजनेस। और हम लोग बहुत किस्मत वाले, बहुत लकी है कि 98% लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 98% लोग ऐसे हैं जिनको और पैसा कमाने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है, और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और हमारे पास शानदार अपॉर्चुनिटी। और थोड़ा आगे बढ़े तो आप उन लोगों को प्लान दिखाए जिनको प्लान दिखाने से डर लगता है। इसको लिखिए आप, किसको प्लान दिखाए? उसको प्लान दिखाओ जिसको प्लान लिखने से आपको डर लगता है कि सर ये तो हेड मास्टर, सर ये तो बैंक का मैनेजर, सर ये तो वकील साहब है, ये भाई साहब तो पुलिस में है, ये तो आर्मी में है, सर ये तो 50,000 कमाता है और मैं तो अभी 5,000 कमाता हूं। उसको जाके प्लान दो। अगर आपने उसको जाके प्लान दिखाया ना, फायदा ही फायदा है। जुड़ेगा तो फायदा, नहीं जुड़ेगा तो फायदा। जुड़ेगा तो फायदा ही डेफिनेटली, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो गगनचुंबी हो जाएगा, आसमान छू लेगा आपका कॉन्फिडेंस कि आज मैंने एक बैंक मैनेजर को ज्वाइन करा दिया। वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कोई नहीं दे सकता आपको, वो मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, बाजार में बिकता नहीं है वो आपको वही व्यक्ति देगा कि यार मैं 5,000 कमा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने एक मैनेजर को ज्वाइन करा दिया जिसका 1 लाख रुपया सैलरी, और उसके सामने बैठ के मैं बात कर रहा था, उसको वो मेरी बात सुन रहा था, ज्वाइन करा। जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा क्या फायदा होगा? उसका नेटवर्क भी अपने जैसा है, उसके जैसा है। ठीक है, तो वो आसानी से, देखिए उसका मार्केट में एक रेपो है, एक वैल्यू है। अगर वो अपने घर पे बुलाएगा तो 20 लोग आ जाएंगे, अगर वो 10 लोग को बात करेगा तो उसकी बात सुनेंगे, इजीली लेंगे। वो लोग आसानी से डायमंड क्लब भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगभग उतना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी है। जो आदमी लाख रुपया कमाता है उसका 50-60 हजार का खर्चा भी है, तो उसको ये जो है इनका ये प्राइस भी बहुत छोटी लगती है। और उसका सपना भी बड़ा है, लाख रुपया ऑलरेडी कमा रहा है, तो उसको 2-3 लाख रुपया कमाना है उसको, तो वो बड़े सपने के साथ काम शुरू करेगा। तो उनको प्लान दिखाए। ठीक है, अगर वो नहीं जुड़े, अगर वो नहीं जुड़े तब भी आपको फायदा है, तब भी आपको फायदा है, क्योंकि आपका वो डर निकल जाएगा। आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, और आप लाइफ में एक ड्रीम लेके चलोगे कि एक दिन मैं भी 1 लाख कमाऊंगा, एक दिन मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। ठीक है, आपके बिजनेस में जो कुछ लोग बोलते हैं ना, सर मैं काम करता तो मेरी टीम काम करती, मैं नहीं करता मेरी टीम काम नहीं करती, इसका इसका रीजन पता है क्या है? एक आदमी बिजनेस ज्वाइन किया, वो 30,000 रुपया कमा रहा था, वो क्या करता है, वो उन्हीं लोग को प्लान दिखाता है जो या तो 25-30 हजार कमाते या उससे कम कमाते। जैसे एक आदमी 30,000 कमा रहा है, उसने किसको प्लान दिखाया? जो 15,000 कमा रहा है, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, यार ये तो 15,000 कमा रहा है, मैं 30 कमा रहा हूं, मैं इसको आसानी से, मैं ये मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? उसके सामने वो बाबू बन के बैठता है ना, ऐसे करके बात करता है। और वो अगले को भी पता है कि भी मेरी इनकम 15,000 है, स्वर्ग की तो 30,000 है, ये आदमी कुछ बता रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, तो वो भी ऐसे करके सुनता है। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। और उसको आसानी से ज्वाइन कराया जा सकता है। फिर ये बीमारी फैलती है, फिर वो 15,000 वाला क्या करता है, वो उनको प्लान दिखाता है जो 7-8 हजार रुपया कमाता है, उसी फंडामेंटल पे जाता है। फिर वो 8,000 वाला क्या करता है, वो उन लोगों को पकड़ता है जिनका कोई इनकम ही नहीं, और वो बेचारे बिजनेस करना चाहते लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं। ठीक है, तो आपको जो रॉयल्टी होल्डर्स है, जो एक इनकम पे पहुंचे हैं, जो 25-50 प्लान दिखा चुके हैं, जिनका ड्रेस कोड अच्छा है, जिनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि सर हमें प्रोडक्ट के बारे में भी ज्ञान है, हमें बिजनेस के बारे में भी ज्ञान है, हमें सारे के सारे ऑब्जेक्शन भी पता है, हम टैकल भी कर लेते हैं, हम लोगों को ज्वाइन भी करा देते हैं, उनको हफ्ते में कम से कम 3 या 4 ऐसे लोगों को प्लान जरूर दिखाना चाहिए जिनको प्लान दिखाने से आपको डर लगे। जब आपकी टीम में ऐसे लोग आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी बिल्ड होती है। क्या होता है? आपकी सिक्योरिटी बिल्ड होती है दोस्त। ठीक है,
हम बोलते हैं रतन पारिया सर इतना पैसा कमा रहे, रतन पारिया सर इतना, रतन पारिया सर कमा रहे, उनकी टीम में देखिए आबिर बागची है, IRS ऑफिसर, लतीकुल जी वही लगभग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन लगभग 1 लाख रुपए की नौकरी करते थे। वासुदेव जी एक बिजनेस करते थे, कितने बिजनेसमैन है बहुत बड़े, ठीक है। जनार्दन मौर्य जी रेलवे के ऑफिसर, अभिजीत नंदी सर, कितने मतलब उनकी लीडर कैसे कैसे, उन्होंने कैसे कैसे लोग को प्लान दिखाया, कैसे कैसे लोगों को अपनी टीम में लाया, इसीलिए तो इतना स्ट्रॉन्ग टीम हुआ ना। तो अब ये करेंगे कैसे, तो जब भी आप किसी व्यक्ति का लिस्ट बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो उनको एक सवाल पूछे, आप किसी बैंक मैनेजर को जानते हैं, बोला हाँ मेरे मामा बैंक मैनेजर, लिखो मामा का नाम। आप किसी टीचर को जानते हैं, बोला हाँ मेरे 2 दोस्त टीचर है, लिखो दोनों का नाम। आप किसी वकील साहब को जानते हैं, बोला एक वकील साहब को 2 बार मिले थे, जरूर हम जानते हैं, थोड़ी बहुत पहचान भी है, लिखो, उनको भी प्लान दिखाएंगे, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टाई पहनता है, बोला हाँ 2-3 लोग हैं जो टाई पहनते पता नहीं क्या करते, लिखो उनका नाम। अच्छा किसी इंश्योरेंस एजेंट को जानते हैं, बोला हाँ मेरे चाचा इंश्योरेंस एजेंट है, अच्छा लिखो। और कोई इंश्योरेंस, बोला हाँ 2-3 और है, मुझे एक बार मिले थे, LIC ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लिखो उनका नाम, ठीक है। तो अच्छा किसी सेल्समैन को जानते हो, बोला हाँ फ्रिज खरीदने गया था, वहां पे 2 सेल्समैन उनको जानता हूँ, लिखो उनका नाम। तो जब ऐसे 30-40 नाम लिखे, और यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस कैटेगरी को आप प्लान दिखाने जाओगे ना तो थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा। देखिए बहुत शानदार एक समीकरण दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जिसको प्लान दिखाने से डर लगता है, और ये व्यक्ति है जिसको हम ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझा के, कुछ भी समझा के ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन कराना मुश्किल है, इसको ज्वाइन कराना बहुत आसान है, लेकिन इसको डुप्लीकेट करना बहुत आसान है, इसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। जिसको ज्वाइन कराना मुश्किल है उसको डुप्लीकेट करना बहुत आसान है, और वो काम बहुत जबरदस्त करेगा। वो होगा, आप कई बार ऐसा भी होगा, जैसे आप एक आदमी को मिलने के लिए गए, ठीक है, उसने बोला ठीक है सर मैं तो मैनेजर हूं, अभी मैं बिजी हूं, कल मिलते हैं। आप दूसरी बार भी जाइए, तीसरी बार भी जाइए, कोई बात नहीं, 5 बार भी जाइए, लेकिन 5 बार बाद अगर वो आदमी जुड़ता है, बैंक मैनेजर आपके साथ जुड़ता है, तो वो आपकी टीम के लिए फायदा है। जो व्यक्ति ज्वाइन कराने में मेहनत ले लेगा ना दोस्त, वो छोड़ेगा नहीं बिजनेस, आप छोड़ दोगे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जो आसानी से आते हैं उनके जाने के चांस बहुत आसान है, मुश्किल से आते हैं वो मुश्किल से जाते नहीं है, ठीक है। तो किसको प्लान दिखाए, ये सवाल के मल्टीपल आंसर है। अब आपको देखना है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आपको तो सबको ही अप्रोच करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके बहुत से प्लान और आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप उन लोग को प्लान दिखाइए, जिन लोग को प्लान दिखाने से डर लगता है, उन लोग को प्लान दिखाएं जो क्वालिफाइड है, जो समझते हैं, ठीक है। क्वालिटी पब्लिक को आप अपनी टीम में लेके आएंगे तो आपको और भी बेनिफिट है, ठीक है। और खास करके जब टीम की लिस्ट बिल्डिंग होती है, ये बहुत ही शानदार है, आपको ना एक ऐसा फॉर्मेट बना लेना चाहिए 10-20 सवाल का। पहला सवाल कि क्या आप किसी टीचर को जानते हैं, हाँ कितने, लिखिए नाम। क्या आप किसी वकील को जानते हैं, कितने, लिखिए नाम। क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, क्या आप किसी बैंक मैनेजर को जानते हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टाई पहनते हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट है। ऐसे 30-40 नाम आप लोग अगर लिखवा देते हैं ना, मतलब ये 40 आ गए, इसमें से हमको 10 जोड़ना है, बाकी तुम जोड़ो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, 10 ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ताजमहल जो है ना, ताजमहल, उसका पत्थर मकराना से आया था, राजस्थान में मकराना करके एक जगह है। उस टाइम पे कुछ 90 हाथी का इस्तेमाल हुआ था वो पत्थर वहां से यहाँ लाने के लिए, 90 हाथी उस टाइम पे, उस जमाने में, और 36 साल का टाइम लगा है ताजमहल को बनने में। दुनिया की उत्कृष्ट कला है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक है। तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, हमें भी एक टीम बनाना है, हमें भी अपनी टीम में एक ताजमहल बनाना है। तो ऐसे संगमरमर वाले लोग भी लाने पड़ेंगे, ऐसे लोग भी लाने पड़ेंगे जो थोड़ी मेहनत कराएंगे, ठीक है, जो हमको भी समझाएंगे, जो थोड़े हाईटेक भी, ऐसे लोग भी। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बिल्ड होती है आपकी टीम में। आपसे बड़े सपने देखने वाले लोग जब आएंगे तो ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी कि सर मैं काम करता तो मेरी टीम काम करती, मैं नहीं करता तो नहीं करती, ये समस्या खत्म, ठीक है। तो देख लेता हूँ एक बार मैं PPT में आके कुछ है कि नहीं, मेरे ख्याल से लगभग ये लास्ट ही था, फिर भी एक बार देख लेते, टाइम तो हो ही चुका है हमारा। हाँ, एक एक स्लाइड रह गया, अब इसको मैं अगली बार लूंगा क्योंकि मुझे इसमें 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। एक स्लाइड रह गया है, बहुत ही शानदार है, अगले गुरुवार को उसको लेंगे, और कई कविता भी सुनाऊंगा और उस स्लाइड को भी लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने वीडियो ऑन रखा, और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों का जिनका वीडियो ऑफ है, ठीक है। किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मीटिंग को होस्ट किया, मेरे बैकअप में भी थे।
आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय अरविंदा, जय हिंद।